रात तक खराब नहीं है नहीं। फोन कर दी स्कूटी लिया फोन ले नंबर की शकरकंदी बूंदी है। मिस्त्री पे कटे बोलसान की छोटे बोल में ना एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग जहाँ से कल वाला व्लॉग हमने छोड़ा था उससे आगे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बजे हुए हैं सुबह के 12। तो अभी हम लोग रखने आए थे दूध गर्म होने के लिए, और आज दूध गर्म रखने में हो गया था लेट, क्योंकि सस्पेंस में था दूध। हम लोगों ने बोला था कि हम 12 बजे के आसपास चले जाएंगे, यानी कि गुड़गांव आ जाएंगे वहाँ से। बट फिर पापा ने दूसरा प्रोजेक्ट दे दिया कि टंकियाँ खाली करनी है गेहूं की। तो 12 तो ऑलरेडी बज ही चुके थे। तो फिर थोड़ा सा सोचा कि वही टंकी खाली करने में तो 2-3 घंटे वैसे ही लग जाएंगे, तो 3 या 4 के आसपास का टाइम हो जाएगा। और दूध निकालते 5 बजे, तो क्या फ़ायदा फिर दूध को रखा रखने से। 1 घंटा और लेट चले जाएंगे, तब तक मम्मी ताज़ा दूध निकाल लेगी। तो दूध को हम लोग हारे के ऊपर गर्म करते हैं। इसको हारा बोलते हैं। इसमें हमने गोबर के उपले लगा दिए, 1 या 1.5 उपले के आसपास लगाए। तो ये उपले दूध में की क्वांटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया दूध का देगचा, और इसमें जो राख थी पहले से उस राख को खाली कर लिया। नहीं तो फिर क्या होता है कि आग की पकड़ कम हो जाती है। राख है वो हवा नहीं लगने देती, जो गोबर के उपले हैं उनको, उस वजह से हारा सिलकता नहीं है। और ये इसके ऊपर झावा ढक दिया है ताकि अगर दूध ज़्यादा गर्म भी हो जाए तो भाप है वो इस झावे से निकल जाए और दूध उबल के बाहर ना आए। दूसरा, चूल्हे में मैंने लकड़ियाँ डाल दी हैं, क्योंकि इसमें हम लोग शकरकंदियाँ भूनेंगे। तो मैं उसके लिए आग बना रही हूँ यहाँ पे। तो सुबह तो जब मम्मी ने चाट चढ़ाई थी उस टाइम तो हम लोग ये चूरमा वगैरह बनाने लग गए थे, तो नहीं भून पाए क्योंकि उस टाइम तो आग थी। लेकिन फिर अभी बिल्कुल खाली हो चुका था, तो हम लोगों ने और लकड़ियाँ जला दी यहाँ पे। अच्छे से आग बना देंगे। उसके बाद इसमें राख तो पहले की पड़ी थी, तो राख भी गर्म हो जाती है ना, तो उसके अंदर भी शकरकंदी अच्छे से भुन जाती है। इसके बाद चूल्हे के आसपास की मैंने कर दी थी सफाई। काफ़ी लकड़ियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। और यहाँ पे पापा ने एक और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था, बेड बनाने का। इस लकड़ी के नीचे जो बेड पड़ा हुआ है ये भी पापा ने बनाया था लकड़ियाँ काट के। तो अभी पापा है नहीं, तो ये छोटे मिस्त्री लगे हुए हैं इसमें कटिंग करने के लिए। मैं तो मना कर रही थी कि उंगली कट जाएगी, रहने दो, पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा, उंगली पे लग गया तो ये। पर बच्चे कहाँ किसी की सुनने वाले हैं, जब तक कि इनको एहसास ना हो जाए। और आज धूप बड़ी अच्छी वाली निकली हुई थी। तो नहीं तो संक्रांति के दिन क्या होता है कि काफ़ी सारी धुंध और सर्दी होती है, लेकिन आज के दिन तो मौसम इतना अच्छा था। ओट में बैठने पे तो धूप अच्छी खासी लग रही थी। इतनी देर में यहाँ पे बड़े मिस्त्री आ गए थे और ये लग गए थे अपने आगे की कार्रवाई में। तो यहाँ पे हमारी आग हो चुकी थी शकरकंदियों की। तो अब मैं शकरकंदी भी ले आई थी। हमने 2 किलो शकरकंदी मंगाई थी, उसमें से मैं 3-4 ही छोड़ के आई होंगी अंदर, बाकी सारी उठा लाई। क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो उसमें ये कम भी पड़ गई थी। फिर भी मैंने सोचा सारी डाल लेती तो सही रहती, क्योंकि एक बार टेस्ट आने लगता है ना, तो फिर ये लगता है कि खाए जाओ खाए जाओ। तो यहाँ दबा दिए मैंने शकरकंदियाँ इसके अंदर। और जो जलती हुई आग होती है उसके बजाय जो कोयले होते हैं या गर्म राख होती है ना, उसमें शकरकंदी जल्दी अच्छे से भुनती है। तो यहाँ मैंने सबको अच्छे से कवर कर दिया, और इसके ऊपर मैं हल्की सी आग और जला दूंगी ताकि और कोयले इस पे बन जाएं। सिर्फ कोयले बनाने के लिए मैं इसमें आग जला के जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी बहन जा रही है मंदिर में, जिस मंदिर में हम लोग सुबह गए थे, बाद में जो हमारे गांव का मंदिर है उसके अंदर ही। तो इसकी दोस्त आने वाली थी, बट वो लेट हो गई। कह रही 5 मिनट रुक जा, 10 मिनट रुक जा। बट हमें तो काम है यहाँ पे, तो ये कह रही है कि अब वो तो आ ही नहीं रही, तो मैं अपनी स्कूटी लेके ही चली जाती हूँ। नहीं तो ये लोग पहले पैदल जाने वाले थे, क्योंकि आके फिर हम लोगों को गेहूँ भी डालने टंकियों में। तो फिर ये पैदल चलेगी। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपनी शकरकंदियाँ देखने कि क्या हाल है उनका। और दूसरा, मम्मी ने बोला था कि दिए ला दे, चूल्हा बना रही थी ना मम्मी उधर, तो उसके लिए मुझे दिए ला के दे दे, ऊपर रखूंगी। तो जब कोई चीज़ ढूंढो तो वो मिलती नहीं हमें, वैसे आंखों के सामने पड़ी रहेगी। और इधर पेंट वालों ने अपना कब्जा किया हुआ था, सारा पेंट इधर उधर फैला के रखा हुआ था।
तो मैं दोबारा आ गई थी पापा का काम कहाँ तक पहुंचा ये देखने के लिए। तो नीचे का हिस्सा बना दिया था पापा ने, ऊपर से जो हैंडल होता है बेड का वो बनाने लग रहे हैं अभी। वो नीचे तो अच्छा ना बनो, नीचे पहले बनाए तो क्या किस दूसरे बना तो छान दियो आपने, ये आप बना रहे थे छान दिया को कर दियो। नीचे तो ये आपने काटे नीचे जैसे थोड़ी सो ना, ये टेढ़ो जा रही नीचे नीचे। हाँ हमारे तो नीचे तो उठा जाए चले जाएगा। कदे टूटे नहीं फिर जी भर जाएगा पर टूटेगा नहीं। हाँ अच्छी हो हम तो वो तो गंडा पाड़े खेत बाहर। अरे रुक जा, दूध उगाड़ है मारते हो, रुक जा तो 1 मिनट रुक जा भाई, बोल पूछ के थोड़ी ना आएगी, सीधी घपके जाएगी दूध में। अच्छा मैंने हाथ में अपने साथ मेरे और बुरे दिन लगवाओगे। लाइट भी आ लिया तो ला लो, आज धूप निकल गई। मजा एक नंबर की सब गया। और बच्चे इधर खेल रहे हैं क्रिकेट। जो नया बैट इनका बन गया था उससे ट्रायल लिया इन्होंने। तो हर्ष कह रहा है मैं पहले बॉल पे ही आउट हो गया नए बैट से, तो ये मेरे लिए शुभ नहीं है। तो ये अपने पुराने वाले से खेलने लग गया। तो अकुल खेलेगा उससे। तो यहाँ पे शकरकंदियाँ भुन गई थी, तो हमने शकरकंदी की चाट बनानी थी। उसके लिए मैंने यहाँ से तोड़ लिए नींबू, 2 नींबू मैंने यहाँ से लिए थे। और गर्मियों में तो नींबू पेड़ पे मिलते ही नहीं है, और सर्दियों में बेचारों को कोई यूज ही नहीं करता, इनकी कोई पूछ नहीं होती, ऐसे पेड़ पे लटके रहेगी ये। तो यहाँ सारी शकरकंदियों को मैं ले आई थी अंदर, और ये इतनी अच्छी भुन के तैयार हुई थी, एक एक पक गई थी। सबको मैंने वहाँ दबा दबा के देखा कि कोई कच्ची तो नहीं है, लेकिन सारी पकी हुई निकली और इतनी जल्दी भुन के तैयार हुई। तो यहाँ पे जो आग में शकरकंदियाँ भूनते हैं ना, तो उनके आगे पीछे के जो नोक होते हैं वो थोड़े जले जले से हो जाते हैं, और वो खाने में इतने टेस्टी लगते हैं। मैं तो सोची कि मुझे ही अच्छे लगते हैं, पर यहाँ मम्मी को, मेरी बहन को, सबको ही अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सबको कहा चलो तुम छिलके खा लो पहले, शकरकंदी अभी नहीं खाना, क्योंकि उसकी चाट बनेगी यहाँ पे। पता चला लास्ट में शकरकंदियाँ ही नहीं बची, तो हम लोग नींबू और नमक मिलाएंगे किसमें। और यहाँ मैं एक बार तो सोच रही थी कि धो लेती हूँ इनको, राख उतर जाएगी इनकी, और फिर मैंने सोचा कि धोने से इनमें पानी घुस जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोली कि मैं छिलके उतार लेती हूँ और तू इनको कट कर ले अपनी बहन को। वैसे तो हम सबका पेट भरा ही हुआ था, क्योंकि हम सबने दाल चूरमा दबा के लिया था, लेकिन फिर भी ये था ना कि हाँ शकरकंदी का टेस्ट तो किसको अच्छा नहीं लगता। फिर हमें भी था कि चले जाएंगे फिर तो 7-8 दिनों में मिलेगी खाने को शकरकंदी, तो आज खा के ही जाऊंगी मैं, क्योंकि इस बार पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था शकरकंदी खाने का। लास्ट बार आए थे तब भी भुनी थी हमने कई बार, बट फिर काम के चक्कर में मैं खा नहीं पाई। पानी बचेगा तेरे में भर दे वो दोनों चला गई दत्ती कुछ मत उड़ेगे करो फिर कुरकुरा बिस्कुट ये ले पूरी दत्ती कुरमी कोई तो कितने में टे मैं भी कोई दिया प्रकरस पर नमक कुरकुरा लाके नमक स्वाद आया ना स्वाद उसे मम्मी जैसे जब वो भी नहीं बना वो दुकान को रेडी करती बड़ी थी बार बीड़ लाग दी थी मन तक करती थी मैंने तो काम हां खाली पैसा में बता नमक दे दियो के कर हो घर में तो वही खा भाई
इतनी कौन करे नहीं खाते आ चूल्हा गैस तिहारा की कौन ना वाली कौन करे। शकरकंदी खाने के बाद फिर सब अपने अपने काम पे लग गए और हम लोगों ने चलने की तैयारी की। जो सामान लेके जाना था वो सब रखा। वो मैं आपको अलग वाले व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया था। इसके बाद यहाँ पे मम्मी साफ कर रही है दाल। तो ये मूंग की दाल है हमारे घर की और इसको कीड़ों से बचाने के लिए राख में दबा के रखते हैं ताकि इसमें कीड़ा ना लगे। तो यहाँ पे हम लोग भी लेके जाएंगे और इन लोगों के पास भी खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे मम्मी ने खूब सारी दाल छान ली है और एक बार तो उस छोटी छलनी से छान लिया। अब मम्मी बड़ी वाली छलनी से छानने की, छालना बोलते इसको। तो इसके अंदर गेहूं फंसे हुए थे तो गेहूं के दाने मम्मी ने निकाले और जो मूंग है वो इसमें नीचे रह जाएंगे। और हरे मूंग की जो दाल होती है छिलके वाली बड़ी टेस्टी लगती है खाने में। इसके बाद हम लोग लग गए थे गेहूं निकालने के लिए टंकियों से। और यहाँ पे अकुल को देखो हाथ गीला करके आया, सियाना बन रहा था अपने आप में, हाथ पीछे करके खड़ा था। तो कह रहा मम्मी हम मतलब कि नहाना तो है ही, गंदे हो जाएं थोड़ा सा मिट्टी में। बट फिर मैंने देखा कि इसके खड़े हैं तो इसके नीचे से पानी टपक रहा है। मैंने कहा दिखा भाई हाथ दिखाइयो अपना। तो वहाँ खेली में बॉल गिर गई थी उसकी, उसको निकालने के चक्कर में हाथ गीला कर लाया। और वैसे भी इसको खांसी हो रही है। फिर मैंने बोला कि तू नहा ही ले, ये कपड़े पहन के मत रख नहीं तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। और ये हो भी गया था, इसको खांसी बहुत हुई यहाँ आने के बाद भी। तो हमने अपना गेहूं डालने का प्रोसेस कंटिन्यू रखा। मेरी बहन भर रही थी बैठ के और मैं सारे कट्टे खड़े करती जा रही थी। यहाँ अंदर 2 टंकियाँ थी तो हमें दोनों ही टंकियाँ खाली करनी थी बेचने के लिए, क्योंकि काफ़ी हो रखे हैं गेहूं और अभी 1-2 महीने में दोबारा आ जाएगी गेहूं की खेती फसल। तो इसलिए पापा बोले कि इनको निकाल देते हैं। तो हम लोगों ने जितने भी कट्टे थे भर भर के लगा दिए बाहर यहाँ पे। और पापा फिर थोड़ी देर में इन सब के मुंह बांध देंगे। कल सुबह तो इनको लेके चले ही जाएंगे बेचने के लिए मंडी में। फिर यहाँ पापा भी आ गए थे, वैसे तो नहाने जा रहे थे। फिर देखा कि कट्टों के मुंह खुले हैं तो बोले पहले मुंह बांध देता हूँ उसके बाद मैं नहाता हूँ। तो यहाँ मम्मी पकड़ रही है, पापा बांध देंगे मुंह क्योंकि एक आदमी से बांधा नहीं जाता। और हम लोग इनमें इतना नहीं भर रहे थे, थोड़ा ही डाले थे क्योंकि फिर उसमें गाड़ी में रखने में दिक्कत आती है ज़्यादा भर देंगे तो। तो ये टंकी थी तो खाली हो चुकी थी, इसके तले में बचे हुए थे गेहूं। तो अभी हाथ डाल के निकालने में मुश्किल हो रहा था तो मैंने इसको ऊपर से पकड़ के उल्टा कर दिया और ऐसे हिला दिया तो सारे जितने भी गेहूं थे वो निकल के बाहर आ गए। इतने में बच गए थे 3। तो मम्मी बोले कि जाओ गेहूं छोड़ के और पहले भैंसों को चारा डाल दो, क्योंकि आप देख ही सकते हो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ देगचे वगैरह उठा रखे तीनों ने चक्कर काटना स्टार्ट कर दिया है। और वो छोटी वाली पार्टी तो पता नहीं जा ही कहाँ रही है। एक लोहे के एंगल के उसको बांधा हुआ था पापा ने, वहाँ धूप थी तो उसको खिसका खिसका के लिए जा रही है। हमने ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर, हम लोग अपना इधर चारा भिगोने में बिजी थे। तो मेरी बहन जैसे ही अंदर से आई तो उसने देखा कि उसने तो कुर्सियाँ वगैरह गिरा दी हैं। फिर भाग के उठाया कि ये तो तोड़ ही देगी ऐसे चेहरे। वो अपना अलग डायरेक्शन में चली जा रही थी। तो इधर चारा भिगोने के बाद मैंने भैंस को खोला और खोलते के साथ ऐसे भागी आती है दंदनाती, इसलिए मैंने डंडी ले ली थी कि ज़्यादा भागा दौड़ी ये ना करे। और इधर ये जो गब्बर था इसका अपना अलग से ही चालू था, भैंसों को भी खोलेंगे तो भौंकना स्टार्ट कर देता है, कोई आ गया तो भौंकना, शेरू आ गया तो भौंकना। अब तो ऐसा हो गया कि भौंक भौंक के पूरे दिन सर में दर्द कर देता है। तो बस चारा डालने का तो काम महज 15-20 मिनट का ही होता है मुश्किल से, क्योंकि एक बार अकेला आदमी हो तो उसको 15-20 मिनट, और जब 2 जने हो तो 5-10 मिनट भी ज़्यादा ही बता दिए मैंने। क्योंकि एक वो चारा डाल दे, दूसरा चाट मिला दे, फिर एक भैंस खोल के ला दे, फिर यहाँ पे जो गोबर वगैरह करती हैं भैंसें वो कुल्डी में फेंक के आना पड़ता है, इनके ठाण होते हैं उनको सही करना होता है। बस हो गया काम। इसके बाद हम आ गए थे बाहर वाली टंकी खाली करने के लिए। अंदर वाली हो चुकी थी तो बाहर 3 टंकियाँ, उसमें से हमें 1 खाली करनी है, 2 को नहीं देंगे, उनमें से हम लोग खाएंगे। तो ये वाली टंकी तो थोड़ा भारी थी, उठ ही नहीं रही थी क्योंकि इसमें गेहूँ अभी ज़्यादा थे। तो मैंने इसको ज़्यादा वो नहीं किया क्योंकि ये स्टैंड पे खड़ी थी तो उसके स्टैंड का टूटने का डर था। तो इस वाली टंकी में ना एक दिन पहले मैं पीसना कर रही थी, मतलब कि आटा पीसने के लिए। तो इसका पूरा ढक्कन ही खुल के और उसमें मेरे पतीले में गिर गया और मेरा जो पतीला था गेहूं का वो पूरा भर गया।
और मैंने वैसे नीचे लुगड़ी तो बिछा रखी थी, लेकिन उसके बाद भी वो गिरने लग गए। मैंने कहा अब क्या करूँ, क्योंकि अकेले आदमी से तो बंद ही नहीं होगा, तो मैं दोनों हाथ लगा के बैठ गई और चिल्लाने लगी। तब तक मम्मी आ गई दोनों, तो मैंने कहा एक टॉर्च दिखाओ और एक इसका मुंह बंद करवाओ। फिर हमने मुश्किल से उसका मुंह बंद किया, क्योंकि इधर थोड़ी टाइलें लगी हुई है ना, तो उसकी दरारों में फंस जाते हैं, फिर गेहूँ निकालने में दिक्कत होती है। तो ये सारे कट्टे भर गए हैं, इनको दे आएंगे सुबह जाके मंडी में। और आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना। बाय बाय।